कस्टम बिल्कुल मंडी च आ ही नहीं रहा है। इस अगर इतनी की महंगाई हो चुकी है भी नहीं कि सोचता है करिए तो की करिए। हालात इन्ने की हो गए हैं, गरीब आदमी का चूल्हा चलना बड़ा मुश्किल हो चुका है। कारोबार के हालात तो बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं। पेट्रोल की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है। बाकी ये बिजली के बिल वगैरह के काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं चीज़ों की। प्लाजे बना के दुकानें में दे रहे हैं। प्लाजों में ये मार्केट नहीं चल सकती। वो देखते हैं दुबई में ऐसे है, बाहर यूरोप में ऐसे है। यूरोप और लाहौर का बहुत फ़र्क है। 12 बजे तो आप देखें खुलता है, ये 12-1 बजे तो काम क्या उन्होंने करना है। 2-4 घंटे गाहक उठ के आता है 2 बजे के, ये तो रश हो जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्ला बड़ा रोड आपके सामने। कुछ माह कबल रेनोवेशन के काम ने अकबरी मंडी में कारोबारी सूरत हाल को बुरी तरह मुतासर किया। आज हम फिर अकबरी मंडी में मौजूद हैं, जहां सड़कें मुकम्मल तौर पर कुशादा कर दी गई हैं, लेकिन कुशादा सड़कें होने के बावजूद हमें अकबरी मंडी में गाहक दिखाई नहीं दे रहा। कुशादा सड़कों के साथ कुशादा दुकानें भी गाहक से बिल्कुल खाली हैं। आइए चलते हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर में अकबरी मंडी में मौजूदा कारोबारी सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वो व्यापारी जो तकरीबन 52 सालों से अकबरी मंडी में व्यापार कर रहे हैं। आइए चलते हैं इनसे हालात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, कैसे हालात चल रहे हैं? हमने देखा अकबरी मंडी रेनोवेट कर दी गई है। रेनोवेशन से पहले कई महीने आप लोगों की जानिब से शिकायत की जाती थी कि यहाँ गाहक नहीं आ सकता। अब तो हम देख रहे हैं सड़कें खुली हो चुकी हैं, कुशादा हैं। क्या हालात बेहतर हुए हैं? हालात इस वक्त बेहतर नहीं हो रहे। जो वर्ल्ड के हालात हैं उसकी वजह से व्यापार का चलता करा। कारोबारी हालात बिल्कुल नेशनल और इंटरनेशनल जो हालात बनते हैं उसके साथ चलते हैं। कुछ महंगाई भी इतनी हो गई है, उसकी वजह से आजकल काम का वो नहीं रज़म है जो होना चाहिए। ऐसे अल्लाह का शुक्र है कि अकबरी मंडी एशिया की बड़ी मार्केटों से मार्केट है। इसको कई दफ़ा आबाद और बर्बाद करने की कोशिश की गई, अल्लाह के करम से ये कायम है। ठीक है। अच्छा, हम देख रहे हैं कायम भी है और आबाद भी है, लेकिन हमें जितने भी व्यापारी यहाँ आए हैं, विज़िटर हैं या यहाँ कई सालों से कारोबार कर रहे हैं, उन सभी के चेहरे हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या वो इंटरनेशनल सिचुएशन की वजह से है या मौजूदा हुकूमत भी अकबरी मंडी को कुछ खासा प्रमोट नहीं कर रही? नहीं, प्रमोट जो वो कह रहे हैं, अगर उसके लिए मौजू, हमारा पहला ही लफ्ज़ ख़ास है कि मौजू जगह दें। ये ना करें कि लाहौर की मंडी कसूर के नज़दीक ले जाए, शेखुपुरा के नज़दीक ले जाए, गुजरावाला के नज़दीक ले जाए। लाहौर की मार्केट के लाहौर की मार्केट रहने दें। अगर ये ऐसा करेंगे तो हमें कोई इतराज़ नहीं है कि वहाँ हम शिफ्ट ना हों। लाहौर की कारोबारी आदमी को चाहिए सहूलत। हम यहाँ हमें दूर ले जाएंगे, जहाँ हम रात को सेल लेके घर जाएंगे तो वो सेल घर लेके नहीं लेके जा सकते, हमें रास्ते में लूट लेंगे लोग, जैसे कि लोग लूटते हैं जाते हैं। अकबरी मंडी की नकल मकामी के हवाले से आपने बता दिया कि आप लोगों की डिमांड ऐसी है कि लाहौर में कहीं बीचों बीच हमें मकाम मुहैया किया जाए जहां हम अकबरी मंडी को शिफ्ट करें, लेकिन मौजूदा हुकूमत इस बात को कितना संजीदगी से सुन रही है या इस पर कितना अमल कर रही है? क्या आप लोगों की कोई सुनवाई हो रही है? नहीं, जो वो राय दे रहे हैं, मसलन उन्होंने अब कोशिश की है कि ये प्लाजे बना के दुकानें में दे रहे हैं। प्लाजों में ये मार्केट नहीं चल सकती। वो देखते हैं दुबई में ऐसे है, बाहर यूरोप में ऐसे है। यूरोप और लाहौर का बहुत फ़र्क है। लाहौर की मार्केट रहनी चाहिए और इसको आबाद करने के लिए कारोबारी आदमी से तावन करें, हम भी उनसे तावन करेंगे। इन्होंने यहाँ मोची गेट में एक प्लाजा बना रहे हैं, या सोच रहे हैं कि बाहर यहाँ ड्रीम का मसला भी है कि पानी भी नीचे आ जाएगा और ना हमें थोड़ी सेफ्टी है, ना छोटे छोटे प्लाजों में गोदाम तो फिर शहर में रखने पड़ेंगे ना। अगर लाहौर में गोदाम नहीं है, मतलब कोई 20 मील दूर गोदाम लेके जाएंगे तो उसके हिसाब से महंगाई भी होगी, खर्चे तो ऊपर पड़ेंगे ना।
या आलमी मार्केट में पेट्रोल का मसला बना हुआ है। जब ऐसे मसाइल होंगे तो मार्केटों में काम और कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, तकरीबन 52 साल पुराने व्यापारी हमारे साथ मौजूद थे जो इतने सालों से अकबरी मंडी में व्यापार कर रहे हैं और उनके ख्यालात हमने आप तक पहुंचाए। कई अरबों और कई महीने लगाकर अकबरी मंडी की सड़कों को कुशादा किया गया, लेकिन उसके बावजूद आप लोग देख सकते हैं कि अकबरी मंडी में ट्रैफिक की वही सूरत हाल है और पार्किंग की वजह से जो ट्रैफिक के मामलात हैं वो बुरी तरह से मुतासर हैं। हम देखते हैं कि अकबरी मंडी में हम पूरे पाकिस्तान से व्यापारी आते देखते हैं और वो यहाँ पर से ख़रीदारी करके लेकर जाते हैं और मुख्तलिफ़ शहरों में फिर अकबरी मंडी का ही माल फ़रोख्त करते हैं। लेकिन अकबरी मंडी के हालात सड़कें कुशादा हो जाने से कुछ खासे बेहतर नज़र नहीं आ रहे। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, कितना अरसा हो गया अकबरी मंडी में व्यापार के हवाले से आना जाना होता है? ये हो गया 15-20 साल। और 15-20 सालों में जो मौजूदा सूरत हाल है, पहले कभी ऐसी देखी अकबरी मंडी की? अभी हुई है। ये क्या हालात अच्छे हैं या बुरे हैं? महंगे बहुत महंगे सौदे हैं। खरीदो को तो बाहर मजबूरी पे चला रहे हैं, इतने ज़्यादा महंगे हो गए। आगे हम लेके जाते 3,000 का, अब 6-6, 7-7 हज़ार रुपये का सौदा पड़ रहा है। हाँ, अभी तो आगे महंगाई हो गई है, हम देख रहे हैं आलमी सतह पर। अभी तो हुई नहीं, अभी तो शुरू हुई है। अभी तो महंगाई शुरू हुई है। तो अभी तो पुराने रेट कुछ लगा रहे हैं, कुछ नए लगा रहे हैं, दे रहे हैं इस हिसाब से। तो वो कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो चुका है, हम कह सकते हैं। नहीं है वो आगे ये देखो, आप लॉकडाउन लगा देते हैं, वो काम चलता है वो भी बंद हो जाता है। हाँ जी, ये तो बस मार्केट्स के टाइम भी लिमिटेड कर दिए गए हैं। 8 बजे दुकानें बंद की जाए, क्या उससे भी कारोबार मुतासिर हो रहे हैं? बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। 12 बजे तो आप देखें खुलता है, ये 12-1 बजे तो काम क्या उन्होंने करना है। 2-4 घंटे गाहक उठ के आता है, 2 बजे के ये तो रश होया था, ये तो कुछ भी नहीं है। बिल्ला बड़ा रोड आपके सामने ही खाली हुआ है। किसके पास होता है पैसे आ जाते, किसी के पास नहीं होते, वो घर बैठ जाता है। इससे पहले कई महीनों तक तो यहाँ सड़क बनाई जा रही थी, सड़कों की खुदाई चल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ व्यापारी अंदर तक नहीं आ सकते थे। तब भी काफ़ी अरसा मुतासिर रहा। हाँ, वही रहा, वो भी असर पड़ा है। हाँ जी, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन अब बड़ा मुश्किल हो गया चलाना घर। उम्मीद नहीं है अब? अल्लाह के घर पे है। जी नाज़रीन, मुसलमान का अकीदा है उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद हमेशा मस्बत ही रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद अकबरी मंडी के हालात से आपको आगाह करते हैं। अकबरी मंडी की बड़ी बड़ी कुशादा दुकानें हमें गाहक से बिल्कुल खाली दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ एक मालिक दुकान मौजूद है, आइए कारोबार की सूरत हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अकबरी मंडी में कितना अरसा हो गया कारोबार करते? माशाल्लाह से काफ़ी टाइम हो गया कारोबार करते हुए। अगर हिस्ट्री देखा जाए तो हम तो यानी कि 140 साल से बैठे हुए यहाँ काम करते हुए। 140 साल से, यानी आपकी पिछली नस्लें भी यही कारोबार कर रही थी और अगली नस्लें, मौजूदा नस्ल भी यही काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे, मौजूदा सूरत हाल कितने मुतासिर हो चुके हैं कारोबार के? कारोबार के हालात तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके हुए हैं। जे इसी के बीच में पेट्रोल आ गया, आपकी इकोनॉमिकल फैक्टर्स सारे आ गए। इस वजह से अब ये मार्केट एक होलसेल मार्केट, एक पुरानी मार्केट है, इसके में रश तो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। मगर इस वजह से जो अब के हालात हुए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हुए हैं कारोबार लिहाज से। कस्टमर जो छोटा कस्टमर है, जो आगे रेस्टोरेंट्स वाले जो हमसे लिंक रखते हैं, B2B जिस तरह हम काम करते हैं, पेट्रोल की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है। बाकी ये बिजली के बिल्स वगैरह के काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं चीज़ों के लिए। एक कारोबारी इंसान का बड़ा तजर्बा होता है, तो सजेशंस देना चाहेंगे हुकूमत को? क्या सजेशन है मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र, क्या बेहतरी कर सकते हैं? सबसे पहले तो सजेशन में ये चीज़ है ना कि अगर आपका एक पेट्रोल की जो कंजम्पशन है, पेट्रोल आपका जो रेट है, वो रेट डाउन होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर यूज़ करेगा पेट्रोल, वो मार्केट को ज़्यादा अवेल करेगा इस चीज़ को। दूसरे नंबर पे जो आपने ये स्मार्ट लॉकडाउन लगाया हुआ है, क्योंकि हर कस्टमर ने अपने घर से एक टाइमिंग के हिसाब से होना होता है, वो मार्केट के लिहाज से करता ही नहीं। 8 बजे का कोई काम ही नहीं बनता इस टाइम पे लॉकडाउन का। दूसरी चीज़ यानी कि अब कम्युनिकल फैक्टर्स आते हैं, मगर फिर भी आप लोग बीच में इसको बहुत ज़्यादा
कंट्रोल करने के लिए है ही कोई नहीं है, ना रेट वगैरह कंट्रोल होते हैं, ना हुकूमत इस चीज़ के ऊपर आती है। आप ठीक है, आप सड़कों वगैरह बाकी चीज़ों पे काम कर रहे हो, आपको जो रियल चीज़ है उसके ऊपर फैक्ट और उसके ऊपर काम ही नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा हुकूमत को चाहिए इस चीज़ के ऊपर काम करें, इस चीज़ के ऊपर देखें, कोई रेट कंट्रोल करें, कोई ज़ाहिर सी बात है आवाम को सहूलत दें सबसे ज़्यादा, फिर ही मार्केट में आवाम निकलेगी, काम होगा, रश होगा, यही चीज़ सबसे ज़्यादा बनती है। ठीक है, अगर आपने सजेशन दी है तो ये भी बताइए, अगर आलमी सतह पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो तो फिर हमारी हुकूमत, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, कैसे चीज़ों को मेंटेन करे? अगर आलमी मार्केट में जिस तरह रेट को इंक्रीज़ भी हो रहा है ना, तो उसी तरह रेट डाउन भी होती हैं। अगर रेट इंक्रीज़ हुए तो रेट के साथ ही, अब जिस तरह इन लोगों ने सब्सिडी पहले कम से कम 80 रुपीज़ कर ली, फिर 12 रुपीज़ इन्होंने कर ली, अगर यही सारे सूबों की मिलाकर एक ही जगह सब्सिडी की जाती तो इस चीज़ का बेनिफिट होता है कि पता होता है कि यार ये रेट चल रहे हैं इसलिए। अब जैसे इन्होंने मोटरसाइकिल के लिए निकाल दी कि कम से कम 2000 जितना भी लीटर उनको मिल जाएगा, किसानों के लिए कर दी, कम से कम ये एक चीज़ के ऊपर लेके आएंगे तो ये बात बन सकेगी कि एक सब्सिडी मिलेगी। उसी तरह बिजली के बिल के ऊपर भी है, आपके गैस के बिल के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, हर चीज़ के ऊपर आप इंटरेक्ट टैक्सेस पे कर रहे हो आप, और जब आप इंटरेक्ट टैक्सेस पे करने के बावजूद आपकी बिजली की शॉर्ट भी हुआ हुआ है। आप खुद देख रहे हो लास्ट वीक से लेकर आपके कम से कम कितनी देर बिजली ऑफ हो रही है, रात के टाइमिंग भी आपकी शॉर्ट हो गई हुई है, ना आपके पास ये बेनिफिट है और आप हर जगह से टैक्स पे करी जा रहे हैं, और ज़ाहिर सी बात है आवाम की जेब से जाएगा, और कोई भी आवाम को सब्सिडी तो किसी भी चीज़ पर नहीं मिल रही है, तो ना मार्केट में काम है, ना आवाम के पास खाने के लिए पैसे, परचेजिंग पावर ही ख़त्म कर दी है आपने हर चीज़ के ऊपर। ये सबसे बेसिक रूल ही इस चीज़ का आपका ख़राब हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अगर हम आम आवाम की बात करें तो हमें बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर बड़े बड़े तज्जियाकार दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम सड़कों पर निकलते हैं और इन लोगों से बात करते हैं तो वो हमें हर इंसान, हर पाकिस्तानी एक अलग ही तज्जियाकार दिखाई देता है, और जो सजेशंस इनकी जानिब से दी गई हैं मुझे लगता है वो भी काबिल गौर है। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं जो अकबरी मंडी में तकरीबन 55 साल से व्यापार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी चाचा जी, क्या हालात हैं अकबरी मंडी के, की कहना चाहोगे? हालात अकबरी मंडी से बड़े नाजुक है ने महंगाई के हिसाब नाल कस्टम बिल्कुल मंडी च आ ही नहीं रहा है। इस करके इतनी कि महंगाई हो चुकी है भी नहीं कि गाहक सोचता है करिए तो की करिए। हालात इन्ने की हो गए हैं, गरीब आदमी का चूल्हा चलना बड़ा मुश्किल हो चुका है। अच्छा, कुछ महीने पहले जब हम अकबरी मंडी आए थे तो यहाँ तरक्याती काम चल रहे थे, सड़कें बन रही थी, कुशादा की जा रही थी, क्या उससे हालात कुछ बेहतर हुए हैं? बिल्कुल नहीं हुए, सड़कें तो बन गई ठीक है मगर जो कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं। क्या वजह कस्टमर ना आने की? बस कुछ टाइम की पाबंदी हो गई है, कुछ इस तरह है भी कि लोगों के कोल पैसे नहीं रहे हैं, महंगाई इन्नी की हो गई है, तेल इन्ना कि महंगा हो गया भी हर बंदा सोचता है जाइए किस तरह से, खरीदारी जी बड़ी मुश्किल हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे, ईरान और इसराइल की जंग ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को कितना मुतासर की है? बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा की। इस वजह करके पाकिस्तान में कोई भी एशिया जी कोई पाकिस्तान पैदा नहीं होती है अभी, सारियाँ तमाम हर एशिया जी बाहरों आनी होंगी है, तो बाहरों आने वास्ते इन्हें कि जितने के अखराजात खर्चे पै रहे हैं वो फिर उस हिसाब नाल इन्हें कि गाह खरीदारी भी बड़ी मुश्किल हो चुकी है। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बड़ा जरखेज़ मुल्क है, हमें हर चीज़ पाकिस्तान में मिलती है, गंदम की बात कर लें, हर चीज़ हमें पाकिस्तान में मिलती है, तेल के हाथों हम बड़े परेशान हैं, तो क्या सजेशन है आपके पास हुकूमत के लिए, क्या सजेशन देंगे तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए? भाई ये तो ज़्यादा गौरमेंट जी बेहतर समझती है, वैसे तबादल की करना है, क्यों साढ़े पाकिस्तान में तेल है ही कोई नहीं, गैस नहीं की, जो साढ़े जी पाकिस्तान है कोई नहीं तो कितों तबादल करें, तबादल तो गौरमेंट ने करने का हल की है, इसका हल की है। तो अच्छा, 55 साल आपने अकबरी मंडी में गुजारे हैं, कौन सी ऐसी सियासी जमात है, कौन सा ऐसा लीडर है जिसके दौर में कारोबार के हालात बड़े ज़बरदस्त थे? कारोबार तो मेरा है जी जमात जा रही है नून इहदे दौर च बेहतर है, कारोबार तो जितनी भी देर रही है इन्हों के दौर च बेहतर है, मगर एक है भी हालात हूँ जो खराब होए ने वो भी इन्होंने दौर च खराब होए ने। अच्छा, अभी तो ईरान और इसराइल की जंग की वजह से हालात ख़राब है, लेकिन तकरीबन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को भी 1.5 साल हो चुका है, तो क्या कहेंगे ये 1.5 साल कैसा गुजरा अकबरी मंडी का? अगर पाकिस्तान देखा जाए तो तरक्याती मुल्क तो काम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, काम तो अच्छे हो रहे हैं, मगर यह है भाई जो मुआशी हालात है ना वो नहीं ठीक हो रहे। अच्छा, कहा जाता है कि अकबरी मंडी के लिए भी कोई एक मॉल बना दिया जाए और सारी अकबरी मंडी एक मॉल में शिफ्ट कर दी जाए, आपको लगता है मॉल में अगर शिफ्ट कर दिया जाए अकबरी मंडी को तो कोई ग्राहक आएगा, और क्या मॉल वाला कल्चर अकबरी मंडी के व्यापार सह पाएंगे, झेल पाएंगे? बिल्कुल चल जाएंगे, बिल्कुल सही गल है। अगर ऐसा हो जाए एक तो सफाई का इंतजाम हो जाता, दूसरी पार्किंग जो अच्छी हो जाती है, फिर कस्टमर जो पुरसकून होकर सौदा ले लेंदा है।
अच्छी बात है, लिहाजा होना चाहिए ऐसा। अच्छी बात है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, यहाँ के हमने दुकानदारों से बात की, ग्राहकों से बात की और उनकी राय आप तक पहुँचाई। बाज़ लोगों का कहना है कि अकबरी मंडी अगर किसी मॉल में शिफ्ट कर दी जाए तो अकबरी मंडी के जो मसाइल में सबसे बड़ा मसला है वो है पार्किंग। तो पार्किंग का इशू भी हल हो जाएगा और कोई ग्राहक अगर आएगा तो वो अच्छे हालात में ख़रीदारी भी कर पाएगा। लेकिन यहाँ मौजूद कुछ ख़रीदारों का और व्यापारों का ये भी कहना है कि अकबरी मंडी में आने वाले व्यापार और ग्राहक की नेचर मॉल से शॉपिंग करने की नहीं है। लिहाजा हमने आज यहाँ मौजूद लोगों से बात की और आपको आगाह किया। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।